कहाँ तक बता दिए थे हम? कुषाण वंश समझा दिए थे, कुषाण वंश समझा दिए, वही समझा रहे थे कुषाण। कुषाण वंश क्या भारत का था? नहीं। कहाँ से आया था? विदेश से आया था। यूजी कबीला का एक हिस्सा था। बता दिए थे हम। हिंदू कुछ पर्वत पास नहीं करता था, लेकिन जब पास किया तो बोला भारत अच्छा लग रहा है, अब यहाँ से नहीं पास होंगे। भारत में उसका मन लग गया था, समझ गया। बता दिए थे सोने का सिक्का चलाया था। पहाड़ी कौन सा पहाड़ी मिलता था? हिंदू कुछ पर्वत, वहाँ एक जगह अल्ताई पर्वत, वहीं से सिक्का मिलता था। इसके समय राजधानी पेशावर था। राजधानी कहाँ था? पेशावर। सांस्कृतिक राजधानी मथुरा था। इसकी पहला राजा जो था कुडुल कड़फिसर। पहला राजा कौन था? कुडुल कड़फिसर। नाम क्या था? कुडुल कड़फिसर। कौन धर्म अपना लिया था? ये बौद्ध धर्म अपना लिया था। कौन धर्म? भीम कड़फिसर। दूसरा राजा कौन था? भीम कड़फिसर। भीम कड़फिसर। ये जा रहा था कश्मीर देने, तो देखो उधर शैव धर्म की आकर्षण ज्यादा देख लिया, बोला अच्छा लग रहा, अपना लिया शैव धर्म। कौन धर्म का अपना लिया? शैव धर्म को भगवान शंकर। तीसरा आया कनिष्क। तीसरा कौन आया? कनिष्क। सबसे महान कनिष्क। द्वितीय शोक कनिष्क। चौथी बोध समिति कनिष्क। कहाँ पर? कुंडलवन। पहली सदी। बता दिए थे। इसके समय दो था, एगो अध्यक्ष था वसुमित्र, एगो उपाध्यक्ष था अश्वघोष। बता दिए थे हम। लेकिन कौन तेज था? सब अश्वघोष। लोग बोलता अश्वघोष को बना लो, जमने लगा कौन सी बोलता तुम लोग, मेरा इज्जत नहीं किया। अब बताओ दू है तुम लोग वाले भी तेज है, तो नहीं चलेगा हमारी इज्जत ना करो मास्टर। यही हो जाता है पर कहीं चला रहा बच्चा चुपचाप वहाँ। बहुत लड़की को बहुत आवाज। चलो आ जाओ, बैठ जाओ। बता दिए थे सब, कल तुम नहीं आए थे इसलिए कि झलक दिखला आपको। कनिष्क को ही बोला जाता है द्वितीय अशोक। इसे बता दिए थे द्वितीय अशोक। इसके दरबार में विद्वान रहा करता था। विद्वान रहा करता था पार्श्व, चरक, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। चरक का किताब का नाम चरक संहिता। अश्वघोष का किताब का नाम बता सकता है? बुद्ध चरित्र। क्या था? बुद्ध चरित्र। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन। उसकी किताब का नाम बता सकता है कोई? मंदाकिनी सूत्र। किताब का नाम मंदाकिनी सूत्र। शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था? नागार्जुन। किसने दिया था? नागार्जुन। इसके समय अरब यात्री हिप्पालस आया था। कौन आया था? हिप्पालस। मानसून का खोज किया था। समझ गया? ये सब पढ़ा दिए थे। आगे चल देखते हैं। इसने चीन पर रोक लगा दिया था। बता दिए थे। उत्तर भारत में चीन पर क्या कर दिया था? रोक लगा दिया था। अगर पति को जो थी रेशम, रेशम बोला नहीं देंगे, बोला तो हमारे पत्नी को नहीं देंगे, रुक करो बता। प्रतिबंध लगा। क्या दक्षिण भारत में लगा पाया था? नहीं लगा पाया। इधर बता दिए थे। आगे चलते कनिष्क 78 ईस्वी में इसने क्या किया था? राज्याभिषेक किया था। यानी गद्दी पर कब बैठा था? 78 ईस्वी। कब बैठा था बाबू? 78 ईस्वी में। इसी समय कौन कैलेंडर बना दिया था? शक संवत कैलेंडर। कौन कैलेंडर? शक संवत कैलेंडर। इसमें कौन महीना होता पता है तुम लोग को? कौन? जेठ, बैसाख, सावन, भादो, फागुन, ये सब जानता है क्या? बोला उसमें होता है किसमें? शक संवत, जो बुढ़ा लोग बोलता है। अभी क्या चल रहा है? फागुन नहीं, अभी सावन चल रहा है ना। हाँ अभी सावन। ये जानते थे कि पानी मतलब बारिश होने के समय सावन बोला जाता है। और एक मालवा का शासक एक कैलेंडर बनाया था। बता दिए थे। मालवा का शासक विक्रम संवत कैलेंडर कब बनाया था? 57 ईसा पूर्व। क्यों? क्योंकि इस समय इसने हरा दिया था मथुरा के शक शासक। बता दिए थे ना, मथुरा के शक।
इसने कौन सा कैलेंडर बनाया था? विक्रम संवत मालवा के शासक ने बनाया था। और हम लोग, अच्छा बताओ, ये सब कैलेंडर भी यूज होता है, लेकिन अधिकतर कौन कैलेंडर यूज होता है? गेरोगेरियन कैलेंडर। कौन कैलेंडर? गेरोगेरियन। ये बना था पहली सदी में। कब बना था? ईसा मसीह के जन्म से। हाँ, ईसा मसीह के जन्म से। कौन कैलेंडर? गेरोगेरियन कैलेंडर। पोप गेरोगेरी ने बनाया था। गेरोगेरियन कैलेंडर। ये बना था पहली सदी में, आखिर में 2 महीना। कौन कौन? जुलाई और अगस्त। राजा का नाम जूलियस सीजर, रोम के राजा जूलियस सीजर। एक राजा का नाम अगस्टस, वही दोनों के नाम से 2 महीना जोड़ दिया गया है। ये कैलेंडर किस पे आधारित है? सूरज पर। ये कैलेंडर किस पे आधारित है? हम लोग सूरज से दिन बदल देते हैं न चांद से। ये कैलेंडर किस पे आधारित है? चांद। ये भी कैलेंडर किस पे आधारित है? चांद। एवं हिजरी कैलेंडर होता है, मुस्लिम के होता है हिजरी कैलेंडर। चलो देखो, इसमें बता दिए थे अभी जो साल चल रहा है कौन कैलेंडर के हिसाब से चल रहा है? 2024 गेरोगेरियन कैलेंडर के हिसाब से। अब बताओ, अभी 2024 चल रहा है, 2024 चल रहा है गेरोगेरियन के हिसाब से। अगर हम निकालेंगे सब कैलेंडर के हिसाब से अभी कौन साल चल रहा है, समझ गया? तो इसको 78 क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो 78 घटाओ, पता चलेगा कौन सा। 14 में 8, 6 पता बचेगा। 11 में 7, 4, 9, 1 बचेगा क्या? यहाँ पर 1 बचेगा क्या? देखो चुप। मतलब 7 संवत के हिसाब से भी 1946 चल रहा है। कितना चल रहा है? अभी तो आजाद नहीं हुआ है। एक साल बाकी है। हमें मतलब 7 संवत के हिसाब से क्या चल रहा है? 1946। अगर हम निकालते हैं विक्रम संवत का, किसका निकालते हैं? योगी शक वाला। अगर हम देखते हैं 2024 चल रहा है गेरोगेरियन, किसका देख लेते हैं? विक्रम का। क्या करना पड़ेगा? 57 को प्लस, विक्रम में प्लस जोड़ देंगे। जोड़ो, 7 4 11 का हाथ में 1, 5 2 7 या 1 8, 0 के 0 देख रहा है। 2081 में जा रहा है। विक्रम के हिसाब से कब जा रहा है? 2081, समझ गया? लेकिन गेरोगेरियन के हिसाब से 2024। ये लोग तुम लोग समझ आ गया ना? हाँ, अभी देख क्या बोली तुम? एक में देश आजाद भी नहीं हुआ, 1946 में चल। ये लोग कैलेंडर तुम लोग समझ आ गया होगा? अभी भारत आजाद भी नहीं हुआ सर कैलेंडर। ये डेट वैसा बना। देखो इस सब कैलेंडर सब कैलेंडर किसने बनाया था? कनिष्क ने। किसने बनाया था? कनिष्क ने। लेकिन इस कैलेंडर का ज्यादा उपयोग शक वंश कर रहा था। शक वंश पढ़ा दिए। 5 को 6 किलो का सन था, उसी में आया था नापान, उसी में आया था रुद्र दामन, बता दिए थे ना सब जो 5 वंश में। तो ये कैलेंडर जो कुषाणों ने बनाया था, कनिष्क ने बनाया था, वो कैलेंडर का ज्यादा उपयोग किसने किया था? शकों ने किया था। इसलिए इस कैलेंडर का नाम पड़ गया शक कैलेंडर। क्या पड़ गया था? शक। कुषाणों से पूरे समझ किसको आता था? शकों को। शक क्या पूरी तरह से खत्म हुआ था? नहीं, उसका कुछ कुछ वंश बचले रहा था। नहीं समझा? एवं नहीं होता कोई बूढ़ा बूढ़ा मर जाता, फिल्म में कैसे मरता है, तो एक दूसरा का छोटका नतिया पोतरा बचल रहता, वही हीरो बनता है। तो उसी तरह शक मरल था, लेकिन पूरी तरह से नहीं मरल था, कुछ कुछ उसका भी क्षेत्र बचल था। तो कुषाणों से ज्यादा कैलेंडर किसको समझ में आता था? शकों को। इसलिए इस कैलेंडर का ही नाम हो गया शक संवत कैलेंडर। क्या हो गया था? शक। क्या शक पूरी तरह से खत्म हुआ था? नहीं खत्म हुआ था। लेकिन कैलेंडर बनाया किसने था? कनिष्क ने। किसने बनाया था? कनिष्क। एक दूसरे को समझ में आता था ज्यादा? ज्यादा उपयोग कौन करता था? शक कैलेंडर। तो नाम का दिया है शक कैलेंडर, शक संवत कैलेंडर। समझ गए?
सब कैलेंडर पर सब कौन पढ़ा दिए ना? 5-6 दिनों का साल था रुद्र दामन अक्रम महान सर था। इधर देख लेते हैं कनिष्क के समय। इसके समय एक किताब की रचना हुई थी, बता दिए थे द पेरिप्लस ऑफ द एसोसिएशन, बता दिए थे है ना। तथा कनिष्क का ज्यादा व्यापार रोम की था, रोम के साथ होता था। रोम कहाँ है? इटली की राजधानी रोम है, रोम के साथ होता था। कनिष्क के समय दूगो व्यापार था। कितना व्यापार? सॉरी, दूगो बंदरगाह था। एक था एक बंदरगाह था बंगाल में, एक बंदरगाह कहाँ था? बंगाल में। इस बंदरगाह को कहा जाता ताम्रलिप्त बंदरगाह। क्या नाम था? ताम्रलिप्त बंदरगाह। बंगाल का जो बंदरगाह था उसका नाम क्या था? ताम्रलिप्त बंदरगाह। बंगाल मतलब समझा तुम लोग? बंगाल कहाँ है? कलकत्ता है। दूसरा था मुंबई में। दूसरा कहाँ था? मुंबई में। महाराष्ट्र मतलब क्या राजधानी बोल रहे हैं? चलो एमएच लिख देते हैं। इस बंदरगाह का नाम था सोपारा बंदरगाह। क्या नाम था बाबू? सोपारा। तो कनिष्क के समय कितनी बंदरगाह था? 2। बंगाल में उसका नाम था ताम्रलिप्त, एक था महाराष्ट्र यानी मुंबई में उसका नाम था सोपारा। क्या नाम था? सोपारा। कनिष्क का मृत्यु हो गया 105 ईस्वी में। इसकी मृत्यु कब हो गया? 105 ईस्वी में। उसके बाद कुषाण वंश में कोई योग शासक नहीं आया लेकिन सब समझ गया। कुषाण वंश क्या हो गया? खत्म। कुषाण वंश का सामंती जीवन जी रहा था गुप्त वाला। कौन जी रहा था? गुप्त वाला। सामंत बता दिए। सामंती व्यवस्था किसने शुरू किया? कोई बता सकता है? सामंती व्यवस्था पढ़ा दिए थे। सोच रहा है क्या बोल रही थी? सातवाहन वंश ने किसने शुरू किया था? सातवाहन। उसमें क्या होती थी सामंती में? जैसे तुम नौकरी करता मेरे यहाँ तो महीना लगा 20,000 जमीन देता था। यानी पैसे के बदले क्या देता था? जमीन। अब बताओ तुम लोग एक दिमाग लगा, लड़की लोग और लड़का लोग सही दिमाग वाला है तुम लोग। अब मान लो कि मेरे पास जमीन है, हम राजा है और मेरे यहाँ बहुत लोग काम करता है। जो छोटा पोजीशन होगा उसको छोटा जमीन मिलेगा, जो हमारे यहाँ बड़ा पोजीशन में काम करता होगा मंत्री उसको पूरे जमीन मिलेगा। मतलब हमारा जमीन पूरा छिटा जाएगा। हर महीना जमीन बांटना पड़ेगा। उस तरफ साल में भी बहुत जमीन बांटना पड़ेगा। बांटते बांटते मेरा वहाँ कम हो जाएगा और जिसको जिसको दे रहे उसको पूरे हो जाएगा। नहीं होगा? आप तो भिखारी बन जाएंगे। अब जो मेरे यहाँ बड़ा पोजीशन में काम करता होगा, जो मैनेजर होगा मेरे यहाँ, तो उसको जमीन पूरे हिसाब से जिस तरह महीना पूरे मिलता है उस तरह जमीन भी पूरे देंगे उसको। तो उसका जमीन क्या होगा? पूरे होते जाएगा। अब उसके पास जमीन बहुत ज्यादा हो जाएगा। आराम का तो सबको काट रहे जमीन, नौकर को, दासी को, पहरादार को, मैनेजर, मंत्री, सबको। उस तरह मेरे पास सब जमीन खत्म हो जाएगा। और जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा पोजीशन में रहेगा उसके यहाँ जमीन क्या हो जाएगा? बहुत हो जाएगा। आनी को हमारे कुर्सी को लात मारेगा नहीं मारेगा, बोलेगा दादा तू भिखारी बन गया, मेरे यहाँ बहुत जमीन हो गया, भागो यहाँ से। लात मार के धकेल के हटा देगा, खुद क्या बन जाएगा? राजा। तो वही होता था सामंती व्यवस्था में। क्या होता था? राज्य में क्या बांटता था? जमीन। महीना लगता था तो पैसा नहीं देता था बल्कि जमीन दे देता था। अब उसके यहाँ जो प्रधानमंत्री का काम करता था तो उसको तो जमीन पूरे मिलता होगा। अब उस जमीनों पूरे मिलता तो राजवा यहाँ तो भिखारी आकरो दिया। अब तुम हमारे यहाँ प्रधानमंत्री तो थोड़ा पूरे देंगे क्योंकि तुम पूरे काम करती है। तो उसी तरह तुम्हारे पास जमीन क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। हम तो बोलेंगे कुछ नहीं है, हम तो बेचे हम तो लात मार के आपको हटा देगा, कौन बैठा कुर्सी में, हम तो नहीं गिराएगा। वही होता था। इस तरह से इधर तुम लोगों को समझ आ गया? इधर कोई दिक्कत? चलो एक बार रिवाइज मार लो। पहला राजा पुलुकट कौन धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म। दूसरा भीमकट कौन धर्म अपनाया? शैव धर्म। इसमें कनि इसी को द्वितीय सौ कितनी सदी थी? 14। कहाँ पर? कुंडलवन, पहली सदी। बता दिए थे। अवश्य मित्र इसका क्या कहता? आदेश था। उपदेष्टा किसने किया था? अश्वघोष। अश्वघोष कहाँ का था? अश्वघोष कहाँ का था? पटना। कहाँ का था? पटना। आया था बौद्ध धर्म की इति लेने के लिए भिक्षा पात्र महात्मा बुद्ध का। बोला मास्टर बहुत तेज है, उठा लो। उठा के ले गया। चंद्र पुत्र कांद रहा था। बोला उठा के ले गया पेशावर। बता दिए थे ना, पटना का था। इसके समय 2 शाखा में बट गया था बौद्ध धर्म, महायान और हीनयान। महायान क्या बोलता था?
समय के साथ बदल सकता है। हिनयान क्या बोला? नहीं बदलेगा। विज्ञान बोला सब बदलेगा। चलो, जैसे 78 ईस्वी में कनिष्क ने क्या किया? राज्याभिषेक कुर्सी में कौन कैलेंडर बना दिया? शक। क्या कुषाणों के पूरे समय में आता था या शकों को? शक क्या था उस समय? था, नुका नुका के रहता था, पूरी तरह से खत्म नहीं। चांद पर आधारी ये भी चांद पर, ये भी सब बता दिए। ये बंगाल में इसके दो बंदरगाह ताम्रलिप्त, महाराष्ट्र में सौपारण। मृत्यु कब हुआ? 105। क्या इसके बाद कनिष्क के बाद कोई योग शासक आए इस वंश में? नहीं आया। क्या एक खानदान में सब तेजे रहता है? एक आदमी सब तेजे रहता है? नहीं, एक आदमी भौम होता है ना। हाँ, क्या बोल रहे थे? बिंदु सर के तुम आ गया। चलो इधर देखो। इधर किस बुझा दें? कब मर गया? चलो आगे बढ़ते हैं। आप देखो, कुषाण का सामंत कौन जी रहा था बाबू? गुप्त। कौन जी रहा था? गुप्त। मतलब अगर जो जमीन घटा होगा, कुषाण जमीन बांट रहा था महीना में, तो उसका जो जमीन घटा होगा या नहीं घटा होगा? और जो आकर गुप्त मतलब जो आकर यहाँ बड़का पोजीशन में होगा, उसका जो जमीन बढ़ा होगा, अब बढ़ा होगा तो वही तो राजा बना होगा। कुर्सियों को वही मरियाया होगा, है नहीं? तो कुषाण का बड़का सामंत जो था वो कौन था? गुप्त था। नाम क्या था? गुप्त। मतलब वंश था गुप्त। वंश सभी चल रहा, नाम आकर दूसरा एक खानदान नहीं रहता है, ये घरेना वो घरेना नहीं रहता है, अगर में बहुत लोग रहता है उसी तरह। वो परदाता के नाम से वो वन चलता है, इधर रोतिया में रहता है। चौकीदार घरेना ही सब देखो। अब ये चौकीदार में बहुत लोग आया होगा इसका। अब चलो सब इधरों भी गाँव देने एक रहता है गोतिया। चलो आप समझो बाबू, कुषाण तो खत्म हो गया, कनिष्क तो मेन था। अब कनिष्क के बाद जब मर गया तो कोई आया योग? कोई योग नहीं आया, बोला सब उसी तरह है। अशोक के बाद कोई योग आया था? अशोक के बाद योग आया था कोई? बैठवा से अगर पूर्व का है ना, कुषाण का सामंत कौन था? गुप्त। कौन था बाबू? मतलब ये जमीन बांट रहा था महीना में, तो अगर जमीनों का अगर जोर बढ़ गया तो कुर्सियां कौन मर आया? गुप्त। मतलब कुषाण वंश खत्म। अब कौन वंश बैठेगा कुर्सी पर? गुप्त वाला। अब कौन वंश चलेगा? गाड़ी किसका चलाना है? गुप्त का गाड़ी चलाना है। कुषाण क्या किया? खत्म। आया समय कब? कौन वंश चलेगा? पहले तुम लोग हंसरी लड़की लोग चलो गुप्त वंश सही है। गुप्त वंश शुरू होगा, कैसे शुरू होगा? हमको हिंट दो। गुप्त कैसे आ गया? क्योंकि वहाँ जमीन देता था। हाँ, मतलब ये कुषाण यहाँ नौकरी करता था। कौन? गुप्त वाले। तो बेचारा का जमीन घट गया, और अगर जो जमीन बोला चुपचाप रहो, हम लोग खुशी है। चलो अब गुप्त का जो पहला सामंत आया, गुप्त वंश बहुत अच्छा, बहुत डेंजर, मतलब लंबा ही चलेगा। गुप्त वंश का पहला जो सामंत था, सामंत समझ आ गया? क्या लेता था वो? जमीन लेता था। पहला सामंत था श्रीगुप्त। नाम क्या था इसका? श्रीगुप्त। आनी जो पहला सामंत था गुप्त वंश का, उसका नाम क्या था? श्रीगुप्त। क्या ये राजा था? नहीं, अभी राजा नहीं बना, नहीं, अभी वही सामंती में जीवन जी रहा, बड़का जमीन हो गया, जमींदार बढ़ गया बड़का, है ना, लेकिन राजा नहीं बना। कुर्सी पर अभी उसको ताजपोशी नहीं मिला है। कौन था पहला सामंत? कौन था? श्रीगुप्त। दूसरा सामंत आया घटोत्कच। दूसरा सामंत कौन आया? घटोत्कच। क्या नाम था? घटोत्कच। दूसरा सामंत का नाम क्या था? घटोत्कच, है ना। पहला सामंत कौन था? गुप्त का? श्रीगुप्त।
दूसरा सामान घटोट। क्या ये सब राजा बना अभी? नहीं। इसको असली संस्थापक मानेंगे? नहीं। संस्थापक तो था क्योंकि उस खानदान को शुरू किया था, लेकिन असली संस्थापक नहीं था। अभी तो इस सामंतियों में है। पहला सामान श्रीगुप्त, दूसरा सामान घटोत्कच, लेकिन आया तीसरा चंद्रगुप्त प्रथम। तीसरा राजा कौन आया? चंद्रगुप्त प्रथम। नाम क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बोल देना वरना उन्हें चल जाएंगे, नहीं समझा? मौर्य वंश में भूल जाएंगे। इसको बोला चंद्रगुप्त प्रथम। पहला राजा है चंद्रगुप्त प्रथम। यही चंद्रगुप्त प्रथम ने बोला है इस समय जिस समय सब सामंत जी रहता है उसमें कुषाण भी था, यानी मालिक वही रहता था, इसके पास जमीन बढ़ गया था, लेकिन ये सब राजा नहीं बन पाया था। लेकिन जब चंद्रगुप्त प्रथम आया बोला कुषाण कुर्सी अब भी बैठा है, तुम आप बता दो, मार दिया कुषाण को, खत्म, जाओ हम ही राजा बनेंगे। तो पहला राजा कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। क्या इस सब तो संस्थापक था लेकिन कुर्सी मरिया पाया था? नहीं, जमीन बढ़ गया तो वही गुलामी ले गया जी हजूरी। लेकिन कौन आया? चंद्रगुप्त प्रथम। बोला है कुषाण खत्म, भागो, कुर्सी दिस इज माय चेयर। कुर्सी मरिया लिया तो पहला राजा कौन बन गया? चंद्रगुप्त प्रथम। तो असली संस्थापक किसको बोलेंगे? चंद्रगुप्त प्रथम। कुषाणों को पूरी तरह से कौन खत्म किया? यही खत्म किया था। कुषाणों को पूरी तरह से खत्म किसने किया था बाबू? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसी को दिक्कत? इसने को ब्याह किया था, चंद्रगुप्त प्रथम शादी किया था। ब्याह किया था कुमार देवी, उसका नाम क्या था? कुमार देवी। लिच्छवी के रहने वाली थी। लिच्छवी कहाँ है? यहाँ बिहार में है लिच्छवी। हाजीपुर, हाजीपुर नाम सुना होगा है ना? हाजीपुर वहाँ का केला बहुत फेमस है हाजीपुर। अब पता नहीं केला कोई खाया है या नहीं, नाम से फेमस है। जैसे हर जगह के, जैसे बंगाल का मछली भात फेमस है, अब पता नहीं वहाँ मछली भात सब थोड़े खाता होगा, फेमस रहता है एक चीज हर जगह। चलो देखो, इसने शादी किया था, किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। उसका पत्नी का नाम था कुमार देवी। नाम क्या था बाबू? कुमार देवी। कहाँ के रहने वाली थी? लिच्छवी। लिच्छवी हाजीपुर के पास है। हाजीपुर, अभी हाजीपुर का सांसद जो है मोती है चिराग पासवान। ये समझ गया? इसका सामंत था? अरे सामंत था, सामंती लगे रहता था। मतलब एक नहीं होता कि घारा लगा के जमीना खरीद के रख दिया, लेकिन बिल्डिंग दोसर बटे बनाया, नहीं समझा? तो ये खरीद के रख दिया था कि हाँ तो बेटा जमीन तो खरीद के रख दिए थे, लेकिन बनाया नहीं था। बनाया कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। इसे खरीद के रख दिया था कि ठीक है बीघा में खरीद के रख दिए हैं, बना लेना। लेकिन असली कौन बनाया? मालिक कौन था उसका? चंद्रगुप्त प्रथम। कहाँ ब्याह किया था इसने? लिच्छवी की कुमार देवी से। इसने कुमार देवी से जब शादी किया तो वो सिक्का चालू कर दिया अपनी पत्नी के खुशी में कि हम सिक्का चलाएंगे। और इस सिक्का में एक दिन राजा रानी का सिक्का चालू कर दिया। एक दिन राजा का फोटो, एक दिन रानी का फोटो। तो कौन सा सिक्का चलाया था इसने? राजा रानी का। कौन सा सिक्का चालू किया था? राजा रानी का। एक दिन राजा, एक दिन रानी का फोटो लगा। अच्छा झंडी मुंडी। तो चंद्रगुप्त प्रथम कौन सिक्का चलाता था? राजा रानी का सिक्का चलाता था। समझ गया? इसका बेटा आया समुद्रगुप्त। अगर बेटा का नाम क्या था? समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का बेटवा का नाम सुना ले क्या? अगर बेटा क्या सुनिए है ना? चल सुन लेगी। इसका बेटवा कौन था बाबू? समुद्रगुप्त। यानी समुद्रगुप्त का नानी घर कहाँ हो जाएगा? ननिहाल कहाँ होगा? लिच्छवी कहाँ होगा? लिच्छवी। इसलिए इसको वहाँ के लोग प्यार से लिच्छवी दोहित्र बोलते हैं। दोहित्र मतलब नाती। दोहित्र मतलब क्या होता? नाती। यानी लिच्छवी की नाती। तो समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता था? लिच्छवी दोहित्र। क्या बोला जाता था? दोहित्र। यानी लिच्छवी के नाती। प्यार से उसको बोलता था। मामू घर दादा को सब लोग प्यार से क्यों उनकी बुलाता है? तुम जाते हैं ना मामू घर? हम अब हम नहीं जाते मामू घर।
मामू घर हम कभी नहीं जाते थे। अब हम भी नहीं जाते हैं, जाते हैं फिर वो नहीं करते उधर आपको आते नहीं। ये है मेरा मामू घर। एक साल में कहाँ है तुम्हारा मामू घर? रंबा जी रेडी। अच्छा देखा जो लास्ट में जो समझ गए। चलो समुद्रगुप्त का मामू घर कहाँ था? लिच्छवी। अगर प्यास से लोग वहाँ लिच्छवी दोहित बोलते थे, लिच्छवी की नाती। लिच्छवी का क्या था? नाती। ननिहाल का जाता नहीं था, कहीं कहीं जाता होगा। इसका बाप कौन था? यही चंद्रगुप्त प्रथम था। समुद्रगुप्त बहुत महान शासक था। समुद्रगुप्त कैसा था? महान शासक था। यानी समुद्रगुप्त ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। उत्तर के 9 राज्य को जीत गया था। समुद्रगुप्त उत्तर भारत को कितने राज्यों को जीता था? 2। और दक्षिण भारत